हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 9 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट करंट अफेयर। अहमदाबाद टू होस्ट थर्ड नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 15 एंड नवंबर 16। तो नवंबर 15 और नवंबर 16 को अहमदाबाद होस्ट करने वाला है तीसरा नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम AISEF विल बी टेक्निकल पार्टनर ऑफ द 2 डे इवेंट। तो ये जो नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट फोरम जो है वो एक टेक्निकल पार्टनर है, जो कि 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो होगी अहमदाबाद के हिल्टन डबल ट्री में। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, द इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर की स्टेक होल्डर फ्रॉम अक्रॉस द स्पाइस इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इस इवेंट में कई सारे अलग अलग क्षेत्र से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से स्टेक होल्डर देखने को मिलेंगे और इसको एक्सप्लोर किया जाएगा एक थीम पर, जो रहेगा सस्टेनेबल स्पाइसेस सप्लाई चेन वे फॉरवर्ड। ये इसका थीम रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। द कॉन्फ्रेंस विल ऑल्सो कवर सेशन, नेमली कौन कौन से सेशन होंगे इसमें? ensuring sustainable supply chain through quality assurance and regulation, role of sustainability in building a food safe and resilient supply chain, best agricultural practices and new technology, introduction to FPOs and FPO sharing experience एंड लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड जो भी हैं, ये इनके टॉपिक रहने वाले हैं, जो कि एक सेशन होंगे 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में। राम कुमार मेनन, जो कि चेयरमैन हैं वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बात कही है कि हमारी जो स्पाइस इंडस्ट्री है वो एक क्रूशियल जंक्शनर पे आके रुक गई है, क्योंकि वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए, फूड सेफ्टी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, जो कि ग्लोबल मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज है। क्योंकि आपको पता होगा, फूड, एग्रीकल्चर फूड जो है वो तभी अच्छा है जब उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो एक लिमिट में है। अगर वो लिमिट एक्सेस होती है या लिमिट कम होती है तो वो यूजेबल नहीं होते हैं, वो टॉक्सिक हो जाते हैं या हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि भारत के कुछ मसाले विदेशों में बैन कर दिए गए, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो एक लिमिट से ज़्यादा है। जो एक लिमिट में होनी चाहिए वैल्यू, वो उससे ज़्यादा है तो वो नुकसान कर रही है लोगों को। इसीलिए अगर लिमिट में न्यूट्रिशन होंगे तो वो बेटर रहेगा किसी भी प्रोडक्ट की, अगर हम बात करें। आगे अगर हम बात करेंगे, थ्रो NSC 2024 द इंडस्ट्री एम टू एम्पावर FPO एंड अदर स्टेक होल्डर with the knowledge, tool and connection needed to build a resilient and sustainable supply chain of spices। तो स्पाइसेस की सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, सस्टेनेबल सप्लाई चेन हो और रेजिलिएंट सप्लाई चेन हो, उसके लिए यहाँ पर इंडस्ट्री का एम था कि वो एम्पावर करे FPOs को और अदर स्टेक होल्डर्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्टेक होल्डर्स का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा किसी भी इंडस्ट्री में, तब तक वो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जानकारी मिल गई होगी कि 15 और 16 नवंबर में तीसरा नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो कि अहमदाबाद में होगा। ये आपको पता रखना है। इसकी थीम है सस्टेनेबल स्पाइसेस सप्लाई चेन, जो कि वे फॉरवर्ड। ये पूरा एक आपका थीम हो जाएगा इस कॉन्फ्रेंस का। आगे चलते हैं, बात करेंगे ब्राज़ील हैज़ पोटेंशियल टू बी मेजर सोर्स फॉर इंडियाज़ उड़द तूर इम्पोर्ट। तो इंडिया में जो उड़द और तूर इम्पोर्ट होता है, तो ब्राज़ील के पास एक पोटेंशियल है कि वो मेजर सोर्स बन सकता है भारत का उड़द और तूर इम्पोर्ट के मामले में। गवर्नमेंट ने बात कही है। इंडिया सेड ब्राज़ील हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ मेजर सोर्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ब्लैक ग्राम, जिसको उड़द बोलते हैं, और पीजन भी जिसको तूर बोलते हैं, फॉर द इंडिया कंट्री। ठीक है, द इशू वॉज डिस्कस बाई ब्राज़ीलियन डेलीगेशन। इस इशू को डिस्कस किया गया ब्राज़ीलियन डेलीगेशन लेड बाई सीनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफिशियल जूलियो सीजर रामोस।
और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ब्राज़ील हैज़ इमर्ज एज ए सप्लायर ऑफ उड़द इन रिसेंट ईयर। भारत में पिछले कुछ सालों से ब्राज़ील एक इमर्जिंग कंट्री रहा है उड़द को सप्लाई करने में अलग अलग कंट्रीज़ में, और उसके पास पोटेंशियल है कि वो मेजर सोर्स ऑफ इंडिया उड़द एंड तूर इंपोर्ट बन सकता है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। द क्वांटिटी ऑफ उड़द इंपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील। इंडिया में ब्राज़ील से 2023 में कितनी उड़द इंपोर्ट की गई थी, तो वो की गई थी 4102 टन, 4102 टन इन 2023। लेकिन बढ़ के अक्टूबर 2024 तक कितनी हो गई है, 22,000 टन से भी ज़्यादा। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ब्राज़ील से जो उड़द का इंपोर्ट है वो एक साल में आप देख सकते हैं कितने गुना बढ़ गया है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ब्राज़ील के पास पोटेंशियल है कि वो मेजर सोर्स और इंडिया उड़द टूर इंपोर्ट बन सकता है। आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, ट्रेड इन पल्सेस विद कंट्री ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन यूनिकली एडवांटेजेस बिकॉज कंट्रास्ट इन क्रॉपिंग सीजन वाइज इंडिया विच अलाउ दीज कंट्री टू प्लान देयर क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन इंडियाज़ क्रॉप प्रोस्पेक्ट। तो इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के बेस पर ही ये लोग ग्रो करते हैं अपनी पल्सेस को, जिसका फ़ायदा मिलता है कि भारत में इनकी पल्सेस जल्द से जल्द आ जाती है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ब्राज़ील जो देश है वो उड़द और तूर मतलब पिजन पी के मामले में काफ़ी आगे है प्रोडक्शन में, और वो अदर कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट करता है और हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा दाल प्रोडक्शन उसका हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो, कल्टीवेशन हो दालों का, जिससे हमको अदर कंट्रीज़ पर निर्भर ना होना पड़े। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड नागपुर में है ये, ठीक है। और द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, गोवा, वेस्ट बंगाल, केरला, नन ऑफ दीज। इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर आप इस सेशन का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से, और हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सपोर्ट करते रहिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई सजेशन है तब भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सजेशन को आगे लागू करें। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।